मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष पुरोहित और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और इसमें अभी तक हम 12 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13। और इस चैप्टर नंबर 13 को पढ़ने से पहले हम उन चैप्टर्स के नाम देखने वाले हैं, उन चैप्टर्स को देखने वाले हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो है एज फॉलोज हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और अब हम पढ़ेंगे फन विद मैग्नेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, फन विद मैग्नेट्स मतलब मैग्नेट्स से हम फन करके देखेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स किस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ है, कौन सी वो चीज़ जो है जिनसे मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों में, ठीक है, जो सारी चीज़ें हैं उन्हें हम देखने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, फन मतलब आपको पता है कि खेल होता है, मैग्नेट मतलब आपको पता है कि क्या होता है, चुंबक होता है। चुंबक मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट बहुत जगह यूज़ होता है। मैग्नेट्स आपका बहुत जगह यूज़ होता है, आपने देखा भी होगा। तो आज मैग्नेट के क्या क्या यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन के स्पीकर्स में मैग्नेट यूज़ होता है। ठीक है, कुछ कुछ जो हमारे टेबल फैंस होते हैं उनमें मैग्नेट यूज़ होता है, जो हमारी वेट मेज़र करने वाली मशीन होती है उसमें भी हल्का मैग्नेटिक यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो मैग्नेट्स हैं उसके बहुत सारे यूजेस हैं। और आज जब हम कहीं अपने घर में की स्टैंड रखते हैं, की स्टैंड होता है हमारे घर पे कहीं पे, तो उसमें भी मैग्नेट्स वगैरह यूज़ होता है। तो आज हम देखेंगे मैग्नेट हमारा किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला हमारे घर में, ठीक है, हम अपने घर में कहाँ यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, होम में अगर हम मैग्नेट का यूज़ देखें, हम पहले देखें होम में यूज़। ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, बॉक्स में, पिन स्टैंड में। ठीक है, तो ये यूजेस होते हैं मैग्नेट के घर में। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होते हैं, मैग्नेट के घर में। ठीक है, पहला यूज़ हमने देख लिया कहाँ, होम में। ठीक है, सेकंड यूज़ हम देखेंगे अब आउटसाइड। आउटसाइड कहाँ होता है, क्रेन्स में होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स में होता है। तो ये होता है मैग्नेट का यूज़ आउटसाइड। यूज़ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रयोग। ठीक है, तीसरा कहाँ होता है, गेम्स में। ठीक है, गेम, अब आप सोच रहे होंगे गेम्स में मैग्नेट, गेम्स में मैग्नेट कहाँ यूज़ होता है, बट स्टूडेंट्स जो गेम्स हैं उनमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है। कैसे, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, जब आप कुछ कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लूडो, चेस वगैरह खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं, गेम्स कौन से गेम खेलते हैं, लूडो और चेस। पर जो उनकी गोटियाँ होती हैं ना, जो उनकी गोटियाँ होती हैं वो नीचे गिरती नहीं। क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो उनकी जो प्लेट होती है वो होती है आयरन की। ठीक है, किसकी होती है, आयरन की उनकी प्लेट होती है। और जो उसमें जिनका वो यूज़ करते हैं खेलने के लिए उसका गोटियों का, वो किसकी बनी हुई होती है, मैग्नेट की। तो इस वजह से आयरन और मैग्नेट क्या होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, मैग्नेट क्या क्या होता है, मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट आपने सभी ने देखा होगा, आप कभी लोग करते होंगे कि अपनी एक बहुत सारे खेल, शायद मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने करा भी होगा। डेस्क के नीचे आप कोई पिन विन रखते हैं या कोई अपना चम्मच वगैरह रखते हैं टिफ़िन बॉक्स से निकाल के, और उसे मैग्नेट से उसे मूव करते हैं। तो इस तरह का मैजिक हो सकता है, शायद आपने अपनी क्लास में करा हो, अपने क्लासमेट्स को दिखाया हो। और अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में। मैग्नेट जो है कहाँ डिस्कवर्ड हुआ। एक जो आदमी था शिफर्ड मैग्नेस, ठीक है, शिफर्ड मैग्नेस का जो आदमी था जो ग्रीक में रहता था। ठीक है, तो जो ग्रीस में जब वो रहता था तो वो क्या था, गडरिया था। वो क्या था, एक गडरिया था। गडरिया कौन होता है, जो गाय, भेड़, बकरियां, इन सबको चराने के लिए ले जाता है। चराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। ठीक है, चराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में एक स्टिक पकड़े हुए रहता था। ठीक है, वो स्टिक आपको दिख रही होगी जैसे कि इमेज में। ठीक है, इमेज में आपको स्टिक दिख रही होगी। तो अपनी इमेज में आगे आयरन का कुछ पार्ट यूज करा हुआ था उसने। तो एक दिन वो ऐसे ही पहाड़ में चढ़ रहा था अपने गाय भैंसों के साथ। ठीक है, मतलब अपनी गोट्स के साथ और शीप्स के साथ जो वो चढ़ रहा था, तो उसकी क्या हुई, स्टिक जो थी माउंटेन में अटक गई और वो डंडे को खींच नहीं पा रहा था।
वो खींच इसीलिए नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ, उस पहाड़ में क्या था, मैग्नेट था, इसीलिए वो उससे अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके का जो मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, ये कौन सा मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब कुछ लोग मानते हैं कि जो था, जो मैग्नेट था वो मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, मैग्नेट जो था कहाँ डिस्कवर हुआ, मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ था। तो ये जो कुछ जो है उनके बारे में कुछ जो क्या कह सकते हैं, उन्हें डाउट्स हैं, हम उसको ना मानते हुए हम ये मान लेते हैं कि जो मैग्नेट का जो वो हुआ है वो कहाँ हुआ है आपका। तो ये जो चीज़ें, लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो हम फिलहाल आप इनमें से कोई भी मिथ को मान सकते हैं। ठीक है, आप यही मान लीजिए कि अगर हम जो था नेचुरल मैग्नेट की हम बात करें, तो जो था, जो नेचुरल मैग्नेट था वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, वो माउंटेन्स में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट था वो मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ था, वो लोगों ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, कौन कौन से मैग्नेट थे और किस किस तरीके से उसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो जो आज के युग टाइम में हम जो मैग्नेट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से उनके टाइप्स होते हैं, पहला बार मैग्नेट, ठीक है, दूसरा सिलेंडर मैग्नेट, ठीक है, तीसरा बॉल मैग्नेट, ठीक है, और सर्कुलर मैग्नेट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इन मैग्नेट्स के आपने देख लिए, इमेजेस वगैरह देख लिए, तो हम इनके नाम्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट, सिलेंडर मैग्नेट, बॉल मैग्नेट एंड हाफ सर्किल मैग्नेट। ठीक है, या सर्कुलर मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो उनके जो नेम है, या इसे क्या कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1 में हमने क्या करना है, एक प्लास्टिक का क्लैंप लेना है। ठीक है, उसमें पिन डालनी है। ठीक है, पिन डालनी है, तो पिन क्या होगी, उससे नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, तो क्या होगा, पिन जो है नीचे गिर गई। अब आप उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसमें एक मैग्नेट डाल दें। ठीक है, मैग्नेट डाल देंगे तो पिन जो है हवा में ही अटक जाएगी बिना किसी सपोर्ट के। ठीक है, पिन जो क्या होगा, हवा में ही अटक जाएगी बिना किसी सपोर्ट के। इस एक्टिविटी को आप अपने घर में करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अब हम जो एक्टिविटी 2 है उसमें देखेंगे कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, कुछ जो मटेरियल्स होते हैं नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली मेटल्स के नॉन मैग्नेट से कम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो क्या है, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, स्टील, तो ये सब आपके क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं आपके, वुड हो गई, ठीक है, वुड हो गई, आपकी रबर हो गया, ठीक है, और आपके क्लॉथ्स हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, हम उसमें लिखना है कि कौन से मटेरियल जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को आप पढ़िए, इसमें जो चीज़ें बची हुई उन्हें फिलअप कीजिए, अगर कोई डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 3 को। इसमें क्या करना है, हमने एक बार मैग्नेट लेना है। ठीक है, एक बार मैग्नेट लेना है, उसे सॉइल में रब करना है। जब हम उसमें सॉइल में रब करेंगे जेंटली, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ आयरन चिपक गए हैं। देखिए, हमने एक प्लेन मैग्नेट लिया था, ठीक है, उसे हमने सॉइल में रब किया तो उसके कोने पे इस तरीके से आयरन चिपक गया। ठीक, वो आयरन इसीलिए इससे चिपका, तो इससे हम पता लगा सकते हैं जो हमारी जो सॉइल है उसमें आयरन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इससे जो हमारी सॉइल है, सॉइल की वो जो है पता चलेगा कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, वो जो आयरन वाली सॉइल है या आयरन की मात्रा हमारी सॉइल में कम है। अब हम करते हैं मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है जहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाला, तो ये सब क्या कहलाते हैं, मैग्नेट के पोल्स कहलाते हैं। ठीक है, पोल्स इसके कौन कौन से होते हैं, कोई भी अगर आप मैग्नेट देखेंगे, अगर बार मैग्नेट होगा या कोई सा भी मैग्नेट होगा तो उसके कितने पोल्स होते हैं। बेसिकली हम बार मैग्नेट की बात यहाँ पर अभी कर रहे हैं। ठीक है, बार मैग्नेट में आपके कौन से पोल होंगे, 2,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वैसे हर मैग्नेट में आपके दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप इसको बीच से कट कर देंगे, अब अगर ये देखिए, अगर ये बार मैग्नेट जो है अगर इतना ही रह गया, आपने इसे कट कर दिया, अगर ये इतना ही रहा, तो अब इसका नॉर्थ पोल कौन सा है? नॉर्थ पोल तो वही रहेगा, बट साउथ पोल जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेट को अगर आप कट भी कर देते हैं तो उसके पोल्स क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। और उसमें कितने पोल्स होते हैं? दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब जितनी भी चीज़ें हैं, जो अट्रैक्शंस है, वो सारे कहाँ पर होते हैं? बेसिकली पोल्स पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पोल्स के जो हैं, ये हमें डायरेक्शंस को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, एंशियंट टाइम में जब लोग बहुत पहले थे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती है मैग्नेट के बारे में। तो उसी से एक स्टोरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो चाइना के राजा थे जिनका नाम क्या था? होंगटी। होंगटी जो थे, उन्होंने क्या करा था? अपने रथ पे, चैरोट, चैरोट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रथ। रथ पे उन्होंने क्या करा था? एक लेडी का स्टैचू बनाया था। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में। इमेज में दिख रहा है ना आपको लेडी स्टैचू? उस जो लेडी का जो हाथ था, जो लेडी था, उसमें किसका यूज़ किया गया था? मैग्नेट का। और जो उसका लेडी का जो हाथ था, हमेशा किस डायरेक्शन को दिखाता था? साउथ डायरेक्शन को दिखाता था। ठीक है, ये जो मैग्नेट यूज़ किया था उनमें, इसमें तो वो साउथ डायरेक्शन को दिखाता था। ये असली की लेडी नहीं थी, लेडी का स्टैचू था जो उन्होंने अपने रथ पे लगाया था। ठीक है, डायरेक्शंस का नॉलेज लेने के लिए। अब हम कोई बार मैग्नेट लें और उससे हम किस तरीके से आपकी लोकेशंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे? बार मैग्नेट को हम स्टैंड में लगा देते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर ये हमारी 5 है। ठीक है, अब हम इसे एक्टिविटी नंबर 5 को करने हैं। हम एक बार मैग्नेट को ओपनली लटका देते हैं ऐसे, एक स्ट्रिंग की मदद से। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? धागा। एक ऐसा स्टैंड की मदद से, लकड़ी के वुडन स्टैंड से, उसे हम बार मैग्नेट को अगर लटका देंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा? हमेशा ये जो शो करेगा वो है हमारी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसका जो एक पोल है वो कहाँ रुकेगा? वो नॉर्थ में रुकेगा। दूसरा पोल जो है किस में रुकेगा? साउथ में रुकेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। कोई भी जो बार मैग्नेट है, ये सिंपली उसी डायरेक्शन में रुकेगा, किसमें? नॉर्थ और साउथ में। हमेशा जो है ना, जो वो है आपका जो मैग्नेट है, वो सेम डायरेक्शन में रुकता है। अब सेम गेस कीजिए, आप जो राजा का घोड़ा था उसमें क्या, उसको कितना ही घुमा लो, उस वुडन स्टैचू को कितना ही घुमा लो, वो जो मैग्नेट था वो उस ही डायरेक्शन में, हमेशा सेम डायरेक्शन में आता था रेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप कोई बार मैग्नेट को वही डायरेक्ट ऐसे लटका देंगे जैसे हमने लटकाया, तो हम देखेंगे कि वो क्या हो रहा है? वो एक फेस करेगा नॉर्थ को और एक फेस करेगा साउथ को। ठीक है, जो हमारा जो कंपास होता है, जो कंपास होता है ना, कंपास में भी हमारा यही चीज़ होता है कि जो कंपास जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। जो राजा का घोड़ा था उसमें जो लेडी थी वो साउथ दिखा रही थी, पर जो हमारा जो कंपास होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन दिखाता है? वो दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अब आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे जो कंपास है कहाँ पर आके रुका हुआ है? नॉर्थ डायरेक्शन में आके रुका हुआ है। ना नॉर्थ ईस्ट, ना नॉर्थ वेस्ट, ना ईस्ट, ना साउथ ईस्ट, ना साउथ वेस्ट। ये कहाँ रुका हुआ है आपका? ओनली नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चलता है? जो कंपास है हमेशा कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, मेक योर ओन मैग्नेट। अब क्या हम खुद का मैग्नेट बना सकते हैं? हाँ, हम खुद का मैग्नेट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अब उसके लिए हमें क्या लेना है? एक आयरन का टुकड़ा लेना है। ठीक है, उसे टेबल पर रखना है, और जो है जो बार मैग्नेट लेना है उसके पोल्स पे ले जाना है। एक जो था आयरन के पोल पे बार मैग्नेट ले जाना है और बिना लिफ्ट किए हुए उस पर रगड़ना है। ठीक है, जो आयरन जो था, जैसे आप सपोज कीजिए आयरन का, ये आपका आयरन का वो है, ये दिख रहा है आपको नीचे इमेज में, आपको आयरन दिख रहा होगा। ठीक है, आयरन की प्लेट, इस पर आपने क्या करना है? ऐसे बार मैग्नेट रगड़ना है और ऐसे करके बिना लिफ्ट किया ऐसे करके आपको रगड़ते रहना है। जब आप इसे रगड़ते रहेंगे तो क्या होगा? ये बाद में ये वर्क करने लगा किसकी तरह? लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है? मैग्नेटाइज करना है जब आयरन को, निडल को, यूजिंग मैग्नेट। अब आपने क्या करना है? एक पानी में एक कॉर्क डाल देनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? उसको तैरने देना है पानी में, और जैसे ही उसमें क्या डाल देनी है? निडल को डाल देनी है। निडल क्या करेगी? वाटर को टच नहीं करेगी। अब आपका कंपास क्या है? रेडी है। आप इस तरीके से घर पे कंपास बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आपने पानी में कॉर्क डाल देनी है। ठीक है,
एक कप में चाहे किसी में भी कर सकते हैं, और उसमें एक कॉर्क में आपको बीच में छेद करके निडल डाल देनी। तो ये जो है, जो कॉर्क है, ये आपकी जो निडल है, ये पानी को टच नहीं करेगी और हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही शो करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आप घर में कैसे मैग्नेट बनाएंगे। अब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षण। अब आपको पता है चुंबक, चुंबक क्या होता है? सेम चीज़ों में क्या होता है? आकर्षण। विपरीत चीज़ों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है, अब आप देखिए अपोजिट पोल्स में क्या होता है? आकर्षण। चुंबक के जो अपोजिट पोल्स हैं, सपोज कीजिए ये आपका नीचे एग्जांपल है, कार वाला एग्जांपल, इसे हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ये क्या है? रेड है, ये ब्लू है। ये रेड है, ये ब्लू है। अब इन दोनों को आप आपस में ले जाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पर रेड पोल है। ये आप मैग्नेट समझ लीजिए, बस के कार के ऊपर हमने मैग्नेट रखा है। ठीक है, तो ये क्या है? अपोजिट पोल्स हैं। ठीक है, तो अपोजिट पोल्स में क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सेम पोल्स क्या होते हैं? सेम पोल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है ना? ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो अपोजिट पोल्स हैं वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल्स एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो टॉयज कार से हमने अभी एग्जांपल देखा, इससे हमने जाना कि हमने जब सेम पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम मैग्नेट को प्रॉपर्टीज को लूज करेंगे। जब मैग्नेट को लूज किया जाता है या हैमर से वो किया जाता है या उसे कुछ हाइट से गिराया जाता है, तो क्या हो जाता है? वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो लूज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नेट्स को बहुत अच्छे से रखा जाता है। जो मैग्नेट होते हैं शुड बी कीप इन देयर अनलाइक पोल्स। ठीक है, ऑन सेम साइड दे मस्ट। मैग्नेट को क्या किया जाता है? सेपरेट रखा जाता है। ठीक है, किसके बीच में? वुडन पीस के, वुड के बीच में। ठीक है, और इस चीज़ आयरन को मतलब बिल्कुल सेफ रखा जाता है मैग्नेट को। ठीक है, अगर आप उसे ऐसे रखेंगे वो ख़राब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैग्नेट को कैसे सेफ रखा है? यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं, उनके बीच में वुड रखी हुई है। ठीक है, जो ऐसे इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो मैग्नेट्स क्या रहेंगे? वो अपने अपोजिट सेम पोल्स के से क्या करेंगे? एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो क्या है, जो मैग्नेट्स है बहुत जगहों पे आपका यूज़ किया जाता है, टीवी में भी, रेडियो में भी, सीडी में। ठीक है, आपके टेलीफोन्स में भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि मैग्नेट्स के और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हें आप पढ़ेंगे और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, भूलना नहीं है, याद से कमेंट करना है। अगर आपको कहीं पर भी कोई छोटी सी डाउट या छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसे कमेंट करेंगे और मुझे पूछेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।